नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में दिल्ली की चुनावी लड़ाई पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 तक होने की संभावना है और इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प भी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर अब तिहाड़ रिटर्न का टैग लग गया है। भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप लगे हैं और आम आदमी पार्टी का सरकार बनाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। दिल्ली में 1998 से लगातार सत्ता से बाहर रही बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए हर दांव आजमाने की तैयारी में है। बीजेपी दिल्ली में अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी केजरीवाल को हराने के लिए हर तिगड़म भिड़ाने की कोशिश में जुट गई है। खुद राहुल गांधी सड़क पर उतरने वाले हैं। तो आखिर दिल्ली की लड़ाई में कौन है किस पर भारी, क्या चल रहा है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, दिल्ली की रन में क्या हाल है, पहले जान लेते हैं आम आदमी पार्टी का। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जी। एक तो इनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा। दिल्ली का मिडिल क्लास इससे बिल्कुल नाराज है। इसके अपने ही लोग इसके खिलाफ चले गए हैं। आज ही एक वीडियो में देख रहा था। यह दरअसल नागलोई इलाके का था और राखी बिलरा वो उस कंस्टिट्यूएंसी के जो झुग्गी झोपड़ी का इंचार्ज है आम आदमी पार्टी का जी। उसका बयान मैं सुन रहा था और वो ये कह रहा था कि राखी बिरला तो आती नहीं है। हम लोग झुग्गियों में जाते हैं, लोग हमारा कॉलर पकड़ लेते हैं कि कहाँ है एमएलए, कहाँ हो रहा है काम। ये लंबी चौड़ी बातें हो रही है, लेकिन ये नागलोई, पीड़ागढ़ी, मंगोलपुरी ये इलाकों में जो पानी आ रहा है वो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। ये बीजेपी वाले नहीं कह रहे, ये वो शख्स कह रहा है जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी का इंचार्ज है। तो आप ये समझिए द लेवल ऑफ, इसको कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी किस तरीके का है, जब आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही लोग आपके गवर्नेंस के ऊपर सवाल खड़े करने लग जाए। क्या किया जा रहा है? तो उसको खुश करने के लिए आपने बढ़ा दिया एमएलए फंड का पैसा, लेकिन वो तो बाद में मिलेगा। अभी तुरंत तो रिलीज नहीं हो रहा है। तीसरी चीज जो अरविंद केजरीवाल के लिए कैच 22 सिचुएशन है वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, उनकी साख भी खत्म हो गई। जेल जाने के बाद जो उनको लग रहा था कि हमें सिंपैथी वोट मिलेगा, वो सिंपैथी तो कहीं नजर नहीं आ रही। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिटिंग एमएलएज हैं उनमें से कितने लोगों की सीटें जाएगी, ये एक बड़ा सवाल। और जो जानकारी आ रही है कि 30-35 के आसपास विधायकों की टिकट काटी जाएगी, ये टच एंड गो सिचुएशन है। विरोध, विद्रोह, बगावत, नए लोग किसको आप लेकर के आओगे, क्या होगा। दिक्कत क्या है कि इस पार्टी ने अभी तक कायदे से अपने आप को एक पार्टी के रूप में तैयार ही नहीं किया है। ये पार्टी के अंदर के लोग बताते हैं कि इट इज द पार्टी ऑफ केजरीवाल, बाय केजरीवाल एंड फॉर केजरीवाल। ये केजरीवाल को ही केंद्र में रख करके ये सारी चीजें हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर अभी कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं है। क्लियर कट पिक्चर इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल को अभी भी वो मुगालते में फंसे हुए हैं कि जनता उनसे बहुत प्यार करती है, जनता जो है उनके पीछे है। मेरे चेहरे के सामने कोई चेहरा नहीं आना है, न कोई हमारे सामने टिक सकता है। और इसी में जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का हाल हुआ,
कहीं केजरीवाल का वही हाल ना हो। तो सर क्या 10 सालों में जनता अभी भी केजरीवाल से प्यार करती है, या ये जो फ्री का लॉलीपॉप देते हैं केजरीवाल, उसके झांसे में इस बार दिल्ली की जनता आएगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन ये दो लेवल पर है। एक तो केजरीवाल के खिलाफ, दूसरा विधायकों के खिलाफ। और इन्हीं दो लेवल पर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसमें ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए, ये केजरीवाल प्लानिंग अपनी बना रहा है, विधायक प्लानिंग अपनी बना रहे हैं, क्योंकि दोनों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। हरियाणा के चुनाव में ये देखा गया कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने सारे उन विधायकों को रिपीट किया जो पिछले चुनाव जीते थे, और उसमें से 50% से ज्यादा हार गए। ये कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि हम कुछ चेहरे बदल सकते थे, नहीं बदले, इसलिए दो लेवल पर हम डिफीट खा गए। एक तो बगावत चल रही थी और दूसरे तरफ से उन्हीं चेहरों को रिपीट किए तो और लोग गुस्से में आ गए। यानी कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहा स्थानीय लेवल पर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, और ये आम आदमी पार्टी में भी चल रहा है। तो इसलिए विधायक, जो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि 30-35 ऐसे विधायक हैं जिनको बदलने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी ये कर रही है, और शीर्ष नेतृत्व जो इनका है अरविंद केजरीवाल और इनके इर्द गिर्द के 4-5 लोग, अतिशी हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गए, उसके बाद संदीप पाठक या संजय सिन्हा और गोपाल राय जैसे लोग, ये बैठते हैं तो ये सोचते हैं केवल केजरीवाल के लिए, केजरीवाल का चेहरा सुरक्षित रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बलि का बकरा बनाओ विधायकों को कि देखो हमने तो बहुत मेहनत की, सरकार ने तो फ्री के राशन दिए, सरकार ने तो डोर टू डोर डिलीवरी की बात की, सरकार ने सारे बिजली बिल माफ करने की बात कही और माफ की भी, पानी फ्री में दिया। तो ये सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं रही। अब स्थानीय स्तर पर काम नहीं किया गया तो विधायकों की जिम्मेदारी है, तो विधायकों का टिकट काटो। अब विधायक क्या सोच रहे हैं कि हम जिम्मेदार क्यों न केजरीवाल को ठहरा दें, ये 6 महीना जेल में रहा, हम लोगों से मुलाकात नहीं हुई, काम करने का मौका नहीं मिला, इसके बड़े नेता हम लोगों को भाव नहीं देते, कभी मीटिंग नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाता है। हम लोगों के क्षेत्र में एक बार भी कोई मंत्री तक नहीं आता है, वहां काम कैसे होगा, इसके लिए योजना आम आदमी पार्टी बनाती नहीं है, केजरीवाल नहीं बनाता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये टिकट काटे उससे पहले हमें इसके ऊपर ठीकरा फोड़ना है और फिर विकल्प देखना है। विकल्प क्या हो सकता है, कोई आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में भी जाएगा, बीजेपी में भी जाएगा, और बीएसपी भी यहां चुनाव लड़ती है। जैसे बीएसपी ये जो आर.के. आनंद, राजकुमार आनंद पिछले बार मंत्री पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल को छोड़े और वो बीएसपी से चुनाव लड़े थे, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव बीएसपी से लड़ा था। तो ये इन लोगों के लिए विकल्प है कि हम ऊपर में जिम्मेदार ठहराएं और फिर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ज्यादातर आम आदमी पार्टी के विधायक नए नेता हैं और कुछ जो हैं वो पुराने कांग्रेसी या भाजपाई हैं, कांग्रेस भाजपा छोड़कर यहां आए थे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बड़ी है, और दोनों पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से बैटिंग कर रही है, लगता नहीं है कि इस बार रिपीट कर पाएगा। मतलब ये साफ है कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट होगी। सर ये तो बात हो गई आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अच्छी जानकारी राजीव ने दी। बीएसपी का जिक्र किया, दिल्ली के बारे में जब हम लोग बातचीत करते हो बीएसपी को भूल जाते हैं। जो खबर आ रही है कि इस बार बीएसपी 70 की 70 सीटों के ऊपर अपना उम्मीदवार देगी, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव वो लड़ी, इस बार दिल्ली में मायावती स्वयं प्रचार के लिए भी आएंगी, ऐसी खबर आ रही है। और ये नींद उड़ाने वाली खबर है। या आप ये समझिए कि मायावती जब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी होती थी तो मायावती यहाँ हर सीट के ऊपर चुनाव लड़ा करती थी। और अगर आप ये आम आदमी पार्टी के पहले 2008, उसके पहले 2003, उस सब के चुनाव का अगर रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बीएसपी को 10% से ज़्यादा वोट आता था। 13-14% तक वोट बीएसपी यहाँ लेकर के आई है। तो ये जो बीएसपी की एंट्री हो रही है, ये अपने आप में एक खौफ, एक डर आम आदमी पार्टी के लिए है। 10% तो छोड़ दीजिए, 5-7% भी अगर बीएसपी वोट लेकर के भाग जाती है तो ये तो सीधा सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी
बिल्कुल जो कह सकते हैं कि आग बबूला है, क्योंकि समझाया गया है कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को, किस केजरीवाल ने खेल खराब कर दिया। मैं तो देख रहा था कि कई सारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन टीवी चैनलों पे आकर के क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये केजरीवाल और बीजेपी वाले मिले हुए हैं, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को डैमेज किया जाए इसलिए उनको बेल दिलवाया गया। अब ये समझिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी नाराज है। तो कांग्रेस पार्टी की तैयारी पहले से ही शुरू है। कांग्रेस पार्टी ने 25 से 30 कंस्टिट्यूएंसी को पहले ही चॉकआउट कर रखा है कि जहां लोकसभा के चुनाव में इनको ज्यादा वोटें आई या जहां वो लीड कर रहे थे, जहां सेकंड पोजीशन पे थे, तो वहां पे जो बताया जा रहा है कि वहां पे उम्मीदवारों के ऊपर भी जीरो इन कर चुके ये लोग। दूसरी चीज, यहां पे कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी है, एक मुसलमानों का वोट और दूसरा दलितों झुग्गी झोपड़ी के अंदर का वोट। अगर बोलने में खराब लगता है लेकिन हकीकत है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर मौलवी मौलानाओं को ढंग से लिफाफा पहुंच गया तो ये कांग्रेस की तरफ टर्न कर जाएंगे। ढंग से अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो फिर वापस क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले भी लिफाफा पहुंचाते हैं। झुग्गी झोपड़ी में भी इसी तरह से ल्योर करके आप वोट करते हो, वोटिंग करवाते हो, ये एक नोन फैक्ट है। तो ये जो जीत और हार वो बहुत चीज पे डिपेंड करेगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के वोट बैंक के अंदर सेंधमारी करती है। कुल मिलाकर के अगर ये बीएसपी, इंडिपेंडेंट्स और कांग्रेस पार्टी, ये सब लोग मिलके अगर इन लोगों ने इस बार 25% वोट वो लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर केजरीवाल का खेल जो है वो खराब हो जाएगा। सर, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा चेहरा बचा है? क्योंकि काफी बड़े लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और अगर बात बीजेपी की करें तो क्या केजरीवाल के सामने बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा जिसे वो मुख्यमंत्री के लिए आगे कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। कहीं भी, किसी जगह पर, स्टेट में भी, कहीं भी स्टेट का चुनाव होता है, उससे पहले अगर वहां सरकार है और वहां कोई मुख्यमंत्री है तो वो चेहरा हो जाए। जहां सरकारें नहीं है वहां मुख्यमंत्री का चेहरा होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेटजी का फर्क पड़ता है कि कैसी रणनीति बनाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पर आगे चल रही है। हालांकि कुछ चर्चाएं मुख्यमंत्री के चेहरे को लिए हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में दो धड़ा है इस बात के लिए कि पहले हमने एक बार किरण बेदी को बनाया, कोई फायदा नहीं हुआ। उससे पहले जो हर्षवर्धन को भी बनाया जाता था, कोई फायदा नहीं हुआ। हम चुनाव कैसे जीत रहे थे? पहली बार दिल्ली में विधानसभा बना 1993 में, क्योंकि उससे पहले तो विधानसभा भंग कर दिया गया था। 1956 से लेकर 1993 तक ये विधानसभा था नहीं। वहां 93 में विधानसभा बना, वहां कोई भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा नहीं बनाया था। फिर भी भाजपा पहली बार विधानसभा बनने के बाद जीत हासिल की। मुख्यमंत्री 3 रहे, साहेब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद ये स्थितियां बदली है, तो उस बदलती हुई स्थितियों पर रणनीति बनाई जा रही है। पिछले दिनों जो भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हुई और जो चिंतन शिविर में बातचीत हुई है रणथंभौर में, जिसमें सारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट के नेता थे, विजेंद्र सचदेवा भी थे और सारे 7 जो सांसद है वो भी थे। पूर्व सांसद को बुलाया गया था, 7 विधायक को भी बुलाया गया और बीएल संतोष भी थे जो महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के। इन लोगों ने जो मंथन किया और उसके बाद जो डाटा एनालिसिस दिखाता है कि 52 असेंबली सेगमेंट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की लोकसभा चुनाव के दौरान। वोट भी अच्छे खासे आए और 10 असेंबली सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सेकंड पोजीशन पे रही। लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दोनों मिलाकर भी जो बढ़त हासिल की है वो बहुत कम है। 1000, 1200, 2000, 2200, जैसे अरविंद केजरीवाल की सीट है नई दिल्ली लोक विधानसभा, और वहां पर बढ़त तो आम आदमी पार्टी को मिली, लेकिन उस बढ़त में क्या था? 2200 वोटों का बढ़त।
आर के पुरम में 900 वोटों का बढ़त, उसी तरह दिल्ली कैंट में 832 वोटों की बढ़त। ये जो छोटी संख्या है उसको बढ़ाने की कोशिश करें कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को घेरो, क्योंकि केजरीवाल ऐसा नहीं है कि वो इन आंकड़ों को नहीं देख रहा है, वो भी देख रहा है कि नई दिल्ली जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई, 2200 वोटों से हम लीड कर गए, इसका मतलब है कि मेरी स्थिति खराब है। तो ये पूरी की पूरी स्थितियां बन रही है। और पिछले दिनों एक बैठक हुई, अमित शाह की भी बैठक हुई, अमित शाह से मिलने के लिए रमेश बिधूड़ी गए और उनके साथ ये प्रवेश वर्मा थे। ये दोनों पूर्व सांसद रह चुके हैं और दोनों को पूरा कमान सौंपा गया। ये बताया गया कि देखिए आप दोनों पूर्व सांसद रहे, इस बार विधानसभा की सीट तय कर लीजिए और मुद्दों को लेकर दिल्ली में घूमना शुरू कीजिए। मुख्यमंत्री की बात नहीं है, मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा भी बन सकते हैं, साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, बिधूड़ी भी बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को खुली छूट मिली है, आप दिल्ली को मैनेज करना शुरू कीजिए। बॉर्डर जगहों पर जहां जाट गुज्जर की संख्या है वहां पर भी आप जाइए। तो दिल्ली बीजेपी की जो रणनीति इस बार है कि हम लोकसभा से ज्यादा बेहतर तरीके से चुनाव लड़ें, ये आम आदमी पार्टी के लिए खतरनाक संकेत दे रहा है कि ऐसा ना हो 40+ सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी लाती है तो कुर्सी तो केजरीवाल की चली ही जाएगी। जी, मतलब इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प तैयारी जो है वो बीजेपी की ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो वाकई में दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। केजरीवाल के लिए कई सारी चुनौतियां हैं और सारी चुनौती काफी महंगी केजरीवाल को पड़ सकती है। डर तो इस बात का भी है कि दिल्ली सरकार में इतना भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि कहीं दोबारा केजरीवाल तिहाड़ ना पहुंच जाए। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने भी रणनीति बना ली है और बीजेपी की तैयारी भी जबरदस्त है। तो आप दिल्ली की राजनीति पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।